मेरा सवाल नहीं है, मेरा आरोप है बीजेपी पर। गौरव भाटिया से मैं जानना चाहूंगी कि इन्होंने प्रधानमंत्री की और होम मिनिस्ट्री की भी बात की। एक तरफ प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किला से कहा था, महिला सशक्तिकरण पर बात की थी। वहीं 15 अगस्त को बिल्किस बानो के गैंग रेप और मर्डर के आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। आरोपियों नहीं, दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। ऐसे डाटा आता है कि उनकी कई दिनों तक वो जेल से बाहर रहे, लेकिन बीजेपी ये कहकर जस्टिफाई करती है कि वो अपनी सजा पूरी कर आए। ठीक। सर, मेरा ये सवाल है आलोक जी से। वो कहते हैं कि मतलब गुजरात मॉडल ऐसा है वैसा है, लेकिन गुजरात मॉडल को ही देखकर आज पीएम नरेंद्र मोदी एक देश का चेहरा बने हैं। और आप लोग हमेशा फ्री की राजनीति करते हैं, बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, ये कर देंगे। आप पंजाब को देखिए, वहां पे कितने, उस राज्य पे कितना कर्जा है, लेकिन फिर भी वहां पे आप फ्री बिजली, फ्री पानी, इसका लालच आप कब तक देते रहेंगे? ठीक है, आलोक जी जवाब दे दें। अच्छा, मोदी साहब ने बहुत पहला काम सवाल किया। उनका उसी पे था, मोदी उसी साहब ने गुजरात बहुत काम मॉडल किया। पर पीएम देश के बने और इतना उनको लगातार जनादेश आ रहा है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कमियां हमारी भी रही होंगी। 9,000 करोड़ से 3.5 लाख करोड़ जिस राज्य के ऊपर कर्जा मोदी जी पहुंचा कर आए, उसको अगर आप मॉडल मानते हैं तो जिस तरह से वहां पर तमाम उद्योग बंद हुए और उसके बाद भी बच्ची का एक काउंटर क्वेश्चन है, एक बार Sure. जल्दी से पूछिए। सर, आप ये कह रहे हैं हमने आपको भी मौका दिया था, ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला था। अगर आप खुद को प्रूव करते तो आज आप यहाँ पे होते। आपके पार्टी में अभी कैसे विखंडन हुआ, आप उसको पहले कंट्रोल करिए। आप एक मजबूत विपक्ष के रूप में आइए, फिर हम आपको फिर चुन के लेके आएंगे। मुझे लगता है विपक्ष केवल और केवल एक विपक्षी दल नहीं होता। विपक्ष में बहुत सारी चीजें होती हैं, संवैधानिक संस्थाएं भी होती हैं। छोटा जवाब दीजिएगा, बहुत प्रश्न है। आज सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है कि अगले दिन एफआईआर ना हो जाए। विपक्ष संवैधानिक संस्थाएं भी होती हैं। और अभी एडवर्टाइजमेंट का तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। अहमदाबाद अभी 4 दिन पहले सीएमआई के आंकड़े आए, माइनर रेप में 6ठे नंबर पर है। किसके आंकड़े है? सीएमआई के? सॉरी, एनसीआरबी के। ओहो, एनसीआरबी के आंकड़ों में उसमें अच्छा। 10 में से 2 शहर गुजरात के हैं माइनर रेप्स आपने में। प्रश्न नहीं सुना वापस बच्ची का? वापस आ इनकमिंग बंद है, वापस कौन है पूरी? अरे भाई, मैंने तो एक कॉलेज का नाम पूछा तो बताया नहीं गया कि गुजरात में मोदी जी ने किसी कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की नींव रखी है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हो। 1 घंटे का शो, बता के जाना। वापस आते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह और दीपक कपूर, हम जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे, उनके ऊपर भारत पाकिस्तान के परस्ती के और तमाम आरोप पिछले चुनाव में लगे थे। और उसके बाद अरुण जेटली साहब को संसद में खड़े होकर माफी मांगनी पड़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि न किसी भी तरह से गोधरा होना चाहिए अगले 1-1.5 महीने, न पुलवामा होना चाहिए, न अक्षरधाम होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना है। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा था कि आप उस बच्ची के सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपको तो उसमें भी दुश्मन नजर आ रही है। आपको लग रहा होगा उसको भी कोई विज्ञापन दे दिया है बीजेपी ने। अरे दिक्कत है आप लोगों की, एक सवाल का जवाब नहीं देते हैं और मीडिया पर हमला करते हैं। ये गलत रवैया है। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। विपक्ष की बात हो गया सर, हो गया। विपक्ष की बात जहां तक है, मेरे बीजेपी गौरव जी आपसे सवाल, बीजेपी का प्रवक्ता और आम आदमी के प्रवक्ता दोनों से मेरा सवाल है। आप दोनों अपने आप को पीठ थपथपा रहे कि हमने शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दिया। तो आज तक गुजरात में क्या 100% शिक्षा व्यवस्था है? क्या सभी बच्चे शिक्षित है? क्या सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है? सेम क्वेश्चन आमवादी से भी है, क्योंकि आप सबों ने मिलकर ये ढिंडोरा पीट दिया कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया। अगर ऐसा है तो दिल्ली का हर एक बच्चा शिक्षित क्यों नहीं है? ठीक है, जवाब दीजिए। तो जिम्मेदार उसका। चलिए आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी उस बच्ची का जवाब था, सवाल था। पहले उस पे जवाब मुफ्त पे। हाँ, अंजना जी पहले उस पे जवाब दे दूं। देखिए, बहुत वाजिब सवाल था उनका। स्कूल में दिल्ली के बच्चे क्या और विज्ञापन पर आ जाता है। इन्होंने कहा हम फ्री बिज की बात करते हैं, जनता को देने की बात करते हैं, हम फ्री बिजली की बात करते हैं, फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, फ्री हेल्थ की बात करती है। ये केवल दिल्ली नहीं करते हैं, ये केवल दिल्ली नहीं करते हैं, ये डेनमार्क भी करता है, यूएस भी करता है, अमेरिका भी करता है। ऐसी बहुत सारी कंट्रियां हैं विदेश में जो करती हैं। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कर्ज की बात, 3.5 लाख करोड़ का कर्ज पंजाब के ऊपर है। क्या फ्री दिया पंजाब के लोगों को? वहां कांग्रेस सरकार है इतने साल तक, उन्होंने क्या फ्री दिया? अब गुजरात की बात कर रही है, गुजरात भी कर्ज के अंदर है। गुजरात में 27 सालों में क्या फ्री बिज दिया? दिल्ली ने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, महिलाओं को ट्रेवल फ्री दिया, एजुकेशन फ्री दी, गरीब के बच्चे को एक आईएएस बनने का सपना दिया, पीछे सपना दिया, दिल्ली के स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, घर घर के पास तक मोहल्ला क्लिनिक खोले, ये सब दिया। और उसके बाद भी दिल्ली राज्य आज सबसे ज्यादा मुनाफे वाला राज्य है, सबसे बेनिफिट वाला राज्य है। तो अगर बच्चे का प्रश्न था, देखिए सारे बच्चे शिक्षित हो गए जो अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन छाप रहे हैं। अंजना जी
और देश की और राज्यों की तुलना में दिल्ली के एजुकेशन मॉडल बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। अगर किसी मैंने कहा था, गौरव जी खड़े हैं बगल में मेरे, अगर एक राज्य बता दे जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने ठीक है, छोटा सा जवाब, गौरव जी, छोटा सा एक जवाब, राज्य छोटा, बता दे, प्लीज। या एक राज्य ऐसा दो बता तीन दे सवाल लेने। अगर अच्छी एजुकेशन नहीं होती तो टॉप 10 स्कूलों में 5 दिल्ली के स्कूल नहीं होते अंजना जी, वहां भाजपा के स्कूल भी हैं, कांग्रेस के स्कूल भी हैं। ये अपनी दिल्ली के बच्चों को, हाँ भाजपा के जहां सरकार है इनकी उनके स्कूल, जहां कांग्रेस सरकार है उनके स्कूल, और क्या कहूंगा इनको यूपी गवर्नमेंट के स्कूल। हाँ अंजना जी, आप जिसका पहले हमारी बहन ने एक प्रश्न किया और दोनों की बात कि का गुजरात काउंटर। में सारे बच्चे शिक्षित हो गए। हाँ देखिए, मेरे भाई ने कहा कि सारे बच्चे शिक्षित हो गए, सब बहुत अच्छा है और कुछ भी करना बाकी नहीं है। ये वक्तव्य एक बार भी नहीं दिया। बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहते हैं, जब ड्रॉप आउट रेट 33% से 3% हो जाता है तो मैं समझता हूं ये जरूर दर्शाता है कि हम सही दिशा में हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और मैं आपका बड़ा भाई हूं, वचन देता हूं, मोदी जी पे, भूपेंद्र जी पे विश्वास है। डबल इंजन की सरकार है। वो भी दिन आएगा जब एक एक बच्चे के पास सहूलियत होगी। और एक अच्छी बात आपको बता दूं, लाखों बच्चे ऐसे हैं वहां पे शिक्षा का जो स्तर है वो बेहतर हुआ है। उन्होंने प्राइवेट स्कूल छोड़ के और सरकारी स्कूल ज्वाइन किए हैं। पिछले 5 साल की मैं बात कर रहा हूं। ये तभी हो सकता है एक एक लाइन में सवाल सरकारी स्कूल पूछेगा, एक बेहतर एक लाइन होगा। में